किसकी बुनियाद पर, ऑफ स्कैटरिंग, फैल जाने को कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल ने, सोने की पत्तरी ने अल्फा पार्टिकल को बेटे किया था ना, स्कैटर किया था, फैला दिया था, उसकी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉयल, रदरफोर्ड ने प्रोपोज्ड, पेश कर दिया, ए मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम की आपको पता है एक्सपेरिमेंट था ये वाला बेटा, मॉडल ऑफ एटम कार्ड, जिसका नाम क्या रखा जाता है, उसे कहा जाता है ये जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसका नाम रखा जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये बेटे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है जो उसने प्रपोज किया बेटे। दिस मॉडल, ये मॉडल जो है ना बेटे, इज सिमिलर टू, मॉडल मिलता है, किस जैसा है, सिमिलर टू सोलर सिस्टम, सन से, प्लेनेट से, सूरज से और बेटे सियारों से, इससे मिलता है, उससे बेटे इसका ताल्लुक है। देखते हैं बेटे मेन पॉइंट्स इसके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल आर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटे ऑफ दिस मॉडल आर, वो ये वाले हैं बेटे, इस मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये वाले। देखते हैं बेटे कौन कौन से। पहला पॉइंट बेटे, एक एटम न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है, एक एटम किस पर मुश्तमिल है बेटे, न्यूक्लियस पर, क्लियर हो गया, जिसका साइज बहुत छोटा है, याद रखना, न्यूक्लियस साइज छोटा, पहला पॉइंट हो गया। न्यूक्लियस के गिर्द डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट बेटे हो गया, खास तादाद में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फिर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन है इसके अंदर बेटे, ज्यादा पार्ट एटम का खाली है और वहां इलेक्ट्रॉनों ने उसे घेरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल घूम रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं, इस तरह की इसमें बातें, हम इसकी बातें बेटे कर भी लेते हैं। देखते हैं बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की बेटे बात मैं करने लगा हूँ, जरा गौर करते जाना, देखते हैं क्या क्या बातें इसके अंदर बेटे आती हैं। पहली बात बेटे हम लिख रहे हैं, पहला पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ, एक एटम मुश्तमिल है, कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियस हैविंग स्मॉल साइज, स्मॉल साइज उसका है बेटे, स्मॉल साइज है, और बेटे विद होल मास ऑफ एटम, आसान कर लेता हूं, जो मैं छोड़ देता हूं होल मास को। नंबर 2 बेटे, दूसरे नंबर पर क्या सूरत है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, न्यूक्लियस जो है बेटे घिरा हुआ है, ऐसे ही कहोगे ना बेटे, घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय definite number of electrons, by definite number of, खास तादाद में बेटे नंबर हैं, किसके नंबर हैं बेटे, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की खास तादाद है न्यूक्लियस के गिर्द। दो बातें बेटे हो गई। तीसरी बात देखते हैं बेटे कौन सी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो है बेटे उनकी तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बराबर है, किसके बराबर है, नंबर ऑफ, किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसका
इलेक्ट्रॉन, ज्यादा हिस्सा बेटे इलेक्ट्रॉनों ने घेरा हुआ है। चलो ऐसे कह लेते हैं ज्यादा हिस्सा एटम का खाली है, जिसको किसने घेरा हुआ है, जिसको इलेक्ट्रॉन ने घेरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों ने घेरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया हुआ बेटे, घेरा हुआ है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल घूमते हैं या नहीं घूमते बेटे। नेक्स्ट देख रहा हूँ बेटे नंबर 5, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली, इलेक्ट्रॉन जो बेटे हैं आर कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल बेटे, मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग, कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्विंग, कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। लाइक जिस तरह से लाइक प्लैनेट्स सियारे घूमते हैं, प्लैनेट्स अराउंड, अराउंड बेटे कह रहा हूँ अराउंड द सन, जिस तरह बेटे सूरज के गिर्द जो है सियारे घूमते हैं। ये बात इसमें आ गई बेटे। अब गौर कर लो बेटे, एक एटम न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉनों की खास तादाद है, इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों के बराबर है, ज्यादा हिस्सा एटम का इलेक्ट्रॉनों में घेरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे प्लैनेट्स अराउंड द सन घूमते हैं। ठीक है बेटे, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन, दिस मॉडल, ये मॉडल जो है बेटे इज बेस्ड, एक्सप्लेन इसको किया गया बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन बेटे, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन से एंड और बेटे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से, इसको हमने एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने किया हुआ है। तो सो है इसलिए बेटे रखता है, सो है फॉलोइंग, ये वाले बेटे इसके अंदर डिफेक्ट्स भी हैं, डिफेक्ट क्या होते हैं, नक्स भी हैं, डिफेक्ट्स भी हैं, तो ये वाले इसके अंदर बेटे नक्स भी हैं, डिफेक्ट्स भी हैं। तो ये बात अब हमने देखनी है कि इसके अंदर क्या क्या बेटे खामियां मौजूद हैं। एक दो बातें हमें जरूर बेटे आनी चाहिए। एक तो जरूर ये आना चाहिए हमें कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक्सप्लेन किया या नहीं किया, बिहेवियर जो उसका बेटे। दूसरे नंबर पे ये भी होना चाहिए, ये भी हमें समझा दें कि एटम जो है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो घूम रहा है ना बेटे, वो कांस्टेंटली एनर्जी फेंकेगा बाहर, इमिट करेगा, फिर गिर जाएगा। देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर बेटे खामियां मौजूद हैं। तो खामियां देखते हैं बेटे, डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं बेटे। इसके अंदर बेटे ये वाले एक दो डिफेक्ट आपने जरूर करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है बेटे। तो पहला डिफेक्ट देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर डिफेक्ट है। पहला तो डिफेक्ट बेटे ये है कि ये जो लॉज ऑफ मोशन है बेटे, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन बेटे, लॉज ऑफ मोशन और बेटे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये वाले दो लॉज शुड बी अप्लाइड, इन्हें अप्लाई करना चाहिए। किस पे अप्लाई करना चाहिए, शुड बी अप्लाइड, अप्लाइड टू न्यूट्रल बॉडीज, किन पे अप्लाई करना चाहिए, टू मूविंग न्यूट्रल बॉडीज, न्यूट्रल बॉडीज पे अप्लाई करना चाहिए, एंड नॉट ऑन चार्ज बॉडीज, एंड नॉट ऑन कह रहा हूं बेटे, नॉट ऑन चार्ज बॉडीज, इसे चार्ज बॉडीज पे आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। सच एज इलेक्ट्रॉन, जिस तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो बात तो बिल्कुल ठीक थी बेटे, क्योंकि बड़ा आदमी था बेटे रदरफोर्ड, उसने कहा बात तो ठीक है, बात तो सच है जो आप कह रहे हैं कि इसको अर्थ की मूवमेंट पे और प्लैनेट्स पे अप्लाई तो कर देना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का तो बिहेवियर की और तरह का होगा, इसलिए इस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखते हैं बेटे कौन सी, दूसरी बात बेटे ये है द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the behavior of electron in an atom, behavior बेटे इलेक्ट्रॉन का, behavior of electron in an atom, एक एटम में, in an atom, एक एटम के अंदर, in an atom is unexplained, उसकी वजाहत नहीं है बेटे, unexplained। ये कैसे रहता है अपने शेल में या कहाँ रहता है, शेल है भी नहीं है,
कौन सा एरिया जहाँ रहता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को चिमटा हुआ होता है, कोई पता ही नहीं है इसमें बेटे। तीसरे नंबर पे देखते हैं बेटे क्या सूरत हाल है। इस कंसेप्ट के मुताबिक एटम शुड बी अनस्टेबल। बेटे द एटम शुड बी लाजमी तौर पे होना चाहिए, शुड बी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होना चाहिए, ये तो स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए बेटे, अनस्टेबल होना चाहिए। क्यों बेटे? ड्यू टू बिकॉज एटम में फॉल, जो इलेक्ट्रॉन है बेटे में फॉल, शायद गिर जाए। किस में गिर जाएगा बेटे? में फॉल, बल्कि में मैं लिखता ही नहीं, मैं कहता हूँ फॉल कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन फॉल बेटे, विल फॉल गिर जाएगा, इनटू द न्यूक्लियस, विल फॉल इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। सो एटम विल कोलैप्स, इसलिए बेटे एटम क्या हो जाएगा? एटम विल कोलैप्स, कोलैप्स मर जाने को कहते हैं ना बेटे, कोलैप्स कर जाएगा, तबाह हो जाएगा। हालांकि एटम को तो तबाह नहीं होता, ये कैसे गिर जाएगा न्यूक्लियस में? देखते हैं बेटे क्या कंसेप्ट है। मैक्सवेल थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कंसेप्ट ये है कि अगर शायद बेटे आप इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ फिर रहा है, ये कंटिन्यूसली क्या करेगा? एनर्जी ज़ाया करता रहेगा। अगर बेटे ये एनर्जी ज़ाया करता रहेगा, शेल छोटा होता रहेगा, शेल छोटा होगा तो आखिरकार कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर बेटे न्यूक्लियस के अंदर ये गिर गया तो फिर एटम क्या कहाँ जाएगा? बेटे एटम ही तबाह हो जाएगा। फिर क्या होना बेटे? एटम जो है वो ही तबाह हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन नहीं ये कर सका। कितनी बातें हो गई बेटे? तीन, कोई सी दो आप कर लेंगे तो फिर भी हमारी जस्टिफिकेशन बेटे बन जाएगी। तो अब देखते हैं बेटे नेक्स्ट हमारे पास है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखते हैं बेटे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बातें क्या क्या है बेटे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो बेटे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या क्या बातें हैं बेटे, उस बातों के बारे में हम देखते हैं बेटे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो बेटे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर पॉइंट्स क्या हैं, और सादा ही है बेटे, मुश्किल नहीं है। और लेकिन हमने करने इसी फॉर्म में है ताकि हम एग्जामिनर को कम से कम ये डिस्क्राइब हम करा दें कि जी हमें ये पता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या बेटे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में चीज़ें क्या क्या हैं बेटे, गौर कर लें। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कौन कौन सा पॉइंट्स खास हैं जो हमने बेटे देखने हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पॉइंट्स बेटे हमने देखने हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस यहाँ पे करने बेटे चाहिए। ये मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बेटे बात करने लगा हूँ, तवज्जो कर ले, सुन लें पहले 3-4 बार, फिर मैं लिखूंगा बेटे। 1900 में मैक्स प्लैंक उसका नाम था बेटे, उसने एक क्वांटम थ्योरी पेश की थी। और किस काम के लिए की थी? कि एनर्जी निकलती किसी बॉडी से कैसे है और जज्ब कैसे होती है, यानी कि जो रेडिएशन शुआएं निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, कैसे जज्ब होती है। मेन पॉइंट्स उसके जो थे उसकी बात अभी हम करते हैं। पहली बात उसने कहा था कि जो बेटे एनर्जी होती है ना, ये डिसकंटिन्यूस मैनर में चलती है। दूसरे नंबर पे उसने कहा था कि ये जो एनर्जी होती है बहुत सारे टाइनी पार्टिकल पे, पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है। उसने कहा था कि एनर्जी जो है हमारे पास वो बेटे को बॉडी जज्ब करती है या मिशन करती है तो वो क्वांटम्स की फॉर्म में करती है। और बेटे जो बॉडी मिशन करेगी एनर्जी वो भी क्वांटम की फॉर्म में करेगी। फिर क्वांटम का हम बताएंगे होती क्या है, और बेटे ये बातें हमने देखनी। तो पहली बात बेटे मैं लिख रहा हूँ इन 1900 की बात कर रहा हूँ बेटे। इन 1900 मैक्स प्लैंक उसका नाम है बेटे, मैक्स प्लैंक प्रपोज्ड, उसने पेश कर दी थ्योरी, एक थ्योरी उसने बेटे पेश की है टू एक्सप्लेन अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन कहते हैं जज्ब होने को बेटे, अब्जॉर्प्शन, या बेटे क्या एमिशन, एमिशन खारिज होना, एमिशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस, एनर्जी, ये बेटे रेडिएशंस, इनको बताने के लिए, एनर्जी को बताने के लिए एनर्जी निकली कैसे है और जज्ब कैसे है।
ठीक हो गया बेटे। अब देखते हैं द मेन पॉइंट्स, मेन कंसेप्ट्स जो हैं ऑफ दिस थ्योरी आर, ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मेन बातें कौन कौन सी, बड़ी बड़ी बातें कौन सी, किसकी थ्योरी में बेटे, मैक्स प्लैंक वाली थ्योरी में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बड़ी बड़ी बातें। पहली बात बेटे, एनर्जी इज अ स्ट्रीम ऑफ, एनर्जी एक लहर है, इज अ स्ट्रीम ऑफ, नदी है, बहाव है, स्ट्रीम ऑफ बेटे एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स की, थोड़ा सा आपकी बुक से हट रहा हूं, एनर्जी के बंडलों की, पैकेट्स की बेटे बात है, एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम, क्वांटम उसे कहते हैं इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, लाइट की सूरत में अगर लाइट आ जाए फिर क्या होता है बेटे, क्वांटम इज कॉल्ड, फिर बेटे क्वांटम को कहते हैं, क्वांटम इज कॉल्ड फोटॉन, फिर क्वांटम को फोटॉन का नाम देते हैं, फिर क्वांटम को फोटॉन का नाम देते हैं, फिर क्वांटम को किसका नाम दे दिया, फोटॉन का नाम बेटे दे दिया। पहला पॉइंट आ गया। 1900 में मैक्स प्लैंक ने प्रपोज की थ्योरी ताकि एब्जॉर्प्शन मिशन ऑफ रेडिएशन को शो कर सके, ज़रा बॉडी को करेगी एब्जॉर्ब बेटे या जज़ब या खारिज। मेन कंसेप्ट्स कौन से इस थ्योरी के, एनर्जी एक बहाव है एनर्जी के पैकेट्स का, ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स का, और उस पैकेट को क्या कहते हैं, क्वांटम। लाइट के सिलसिले में क्वांटम का नाम हमने क्या रख दिया, हमने फोटॉन रख दिया। दूसरे नंबर पर देखते हैं बेटे, कोई बॉडी लगातार एनर्जी जज़ब या खारिज नहीं करती बेटे, ये बॉडी, एक बॉडी जो है बेटे अब्जॉर्ब करती है और अमिट खारिज को कहते हैं बेटे, अमिट एनर्जी, डिसकंटिन्यूसली, ये बेटे एक बॉडी डिसकंटिन्यूसली, गैर मुसलसल, डिसकंटिन्यूसली एनर्जी को जज़ब और खारिज करती है। एक बॉडी बेटे एनर्जी को जज़ब और खारिज अगर करती है तो वो बेटे डिसकंटिन्यूस मैनर में नहीं करती, डिसकंटिन्यूस मैनर में करती है। और नेक्स्ट बात बेटे देखते हैं, अगर कोई जिस्म है, अगर कोई बॉडी, नंबर 3, अगर किसी बॉडी ने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, ए बॉडी कैन एब्जॉर्ब, एक बॉडी बेटे एब्जॉर्ब कर सकती है वन क्वांटम क्या होता है बेटे, एक एनर्जी का बंडल, वन क्वांटम और इट्स मल्टीपल एनर्जी, और इट्स मल्टीपल, सम मल्टीपल, इट्स सम मल्टीपल, इसका सम मल्टीपल बेटे एब्जॉर्ब कर सकती है या बेटे ये खारिज कर सकती है, तो एब्जॉर्ब हो गए। और बेटे इसी तरह लिख रहा हूँ ये बॉडी, इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, आसान छोटा फिक्रा बना रहा हूँ, बॉडी कैन वेट खारिज कर सकती है वन बेटे एक क्वांटम और इट्स मल्टीपल एनर्जी, एक क्वांटम और इट्स मल्टीपल, इट्स सम मल्टीपल एनर्जी, सम मल्टीपल कह रहा हूं, मल्टीपल एनर्जी, सम मल्टीपल एनर्जी खारिज हो सकती है या बेटे एनर्जी को बेटे जज़ब हो सकती है। तो इसका मतलब है मल्टीपल कौन है, मल्टीपल बेटे एनर्जी कह रहा हूं, एनर्जी बेटे कह रहा हूं, ये मैंने छोटा सा एनर्जी लिख दिया। इसका मतलब है कोई बॉडी ने अगर एनर्जी जज़ब करनी है या बेटे खारिज करनी है तो कितनी करनी है, एक क्वांटम, एक एनर्जी का पैकेट, या 2 या 3 या 4 या 5 या 10 या 100, लेकिन 1.5 नहीं कर सकता, 1.5 2.5 इस तरह नहीं कर सकता बेटे। और नंबर 4, चौथे नंबर पे बेटे मैं कह रहा हूं कि द एनर्जी ऑफ क्वांटम, गौर करना बेटे, एनर्जी ऑफ क्वांटम जो है एनर्जी का पैकेट जिसे हम कह रहे थे अभी, फोटॉन भी कह रहे थे, एनर्जी ऑफ क्वांटम कैन बी गिवन एज, उसे इस तरह से आप दे सकते हो, और वो क्या तरीका कार है बेटे, ई लिखोगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बोल रहा हूं बेटे, न्यू इसको कह रहा हूं, न्यू NUE
से क्या है, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेढ़ा सा बी सा नहीं लिख दिया बेटे मैंने, टेढ़ा सा बी, ये न्यू बन गया। और अगर मैं बेटे ये प्रोपोर्शन खत्म करूंगा तो मुझे वो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, उसे कहते हैं एच न्यू, और इसका नाम मैंने लिख दिया 1। ठीक है बेटे, द इक्वेशन 1, ये जो बेटे हमारी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 जो है बेटे इज द स्केलेटन इक्वेशन, ढांचा इक्वेशन, मेन इक्वेशन, रीढ़ की हड्डी, स्केलेटन इक्वेशन, ये स्केलेटन इक्वेशन है ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ऑफ प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक वाला बेटे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की स्केलेटन इक्वेशन है, बैकबोन है बेटे। इसमें क्या है बेटे, इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में बेटे ई कौन है, हमने कहा ई है एनर्जी किसकी बेटे, क्वांटम की ना, एनर्जी ऑफ क्वांटम, क्वांटम की एनर्जी का जिक्र कर रहे हैं, एनर्जी के पैकेट का जिक्र कर रहे हैं बेटे, क्वांटम हो गया। दूसरे नंबर पर कौन है बेटे, दूसरे नंबर पे है न्यू, ये कौन है बेटे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम की बात कर रहा हूं। और बेटे एच कौन है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बेटे प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये असल में कौन है बेटे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये असल में ये है बेटे, और करना बेटे, प्लैंक्स कांस्टेंट अगर मैं बनाना चाहूं तो ये असल में E डिवाइडेड बाय न्यू है, इसका मतलब ऊपर E के यूनिट लिखने हैं, नीचे किसके लिखने हैं, फ्रीक्वेंसी के बेटे, ये दो मैंने लिख दी। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू हमारे पास 6.6262 into 10 raised to power -34 जूल सेकंड है। जूल इसकी, पर सेकंड इसकी, बाद में पर सेकंड ऊपर ले गया हूं तो क्या बन गया बेटे, हमने आगे इसको लिख भी देता हूं मैं बेटे, गौर करना, तो मैं आगे ले गया बेटे, यूनिट क्या बनते हैं, जूल ऊपर बनते हैं, पर सेकंड नीचे बनते हैं। और अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं फिर क्या बनेगा बेटे, जूल सेकंड बनेगा। ये रेड वाला लिखना नहीं है, ये तो आपको सिर्फ बताया है बेटे, रेड वाला मैंने आपको बताया है कि यूनिट मैंने बना कैसे दिए हैं, तो आपने बेटे इसको एग्जाम में उसको समझाना नहीं है हमने बेटे। तो वैल्यू हमारे पास क्या थी ये, और इसका नाम क्या था बेटे, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मुझे आपसे सवाल ये है जो कंसेप्ट के लिए है, मुझे बताओ अगर किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो मुझे बताओ एनर्जी को क्या होता है, बढ़ जाती है, जवाब तो सेम रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दो एनर्जी कम हो जाएगी, जवाब तो सेम रहेगा बेटे, ऊपर 10 और नीचे 10 हो, जवाब तो वही रहना, ऊपर 20 हो जाए नीचे 20 हो जाए, फिर 20 हो जाए, क्या जवाब रहना, जवाब तो वही रहना। ये हमारे पास बेटे इसका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जवाब आ गया बेटे। इसका मतलब ये हुआ सिंपल बेटे, इसका कंक्लूड हम कर रहे हैं, इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है, इट मींस ए बॉडी, एक बॉडी जो है कैन अब्जॉर्ब, जज़ब कर सकती है, और एमिट या खारिज कर सकती है एनर्जी, एनर्जी कर सकती है कितनी बेटे, एनर्जी एमिट कर सकती है एज, किसकी फॉर्म में बेटे, एज 1 और न्यू बेटे, एच न्यू लिख रहा हूं, ठीक है बेटे, एच न्यू, तो मैं लिख रहा हूं एच न्यू, तो यहां लिख रहा हूं मैं 1 एच न्यू अब्जॉर्ब या एमिट कर सकती है, या बेटे 2 एच न्यू कर सकती है, या बेटे 3 एच न्यू कर सकती है, या बेटे 4 एच न्यू कर सकती है, बट एनर्जी एमिट कर सकती, अब्जॉर्ब कर सकती, बट नॉट, लेकिन बेटे नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, 1.5 एच न्यू एक्सेट्रा। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कैसी है बेटे, क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ, क्या जवाब आया था, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी जो है बेटे उसकी फिक्स वैल्यू होती है बंडल की, इसलिए हम उसे कहते हैं एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उसकी वैल्यू फिक्स है, वो क्वांटम वाली एनर्जी है। ये हमारा बेटे दूसरी थ्योरी भी हो गई। ये
बातें सारी आपने तैयार कर लेनी है। कोई क्वेश्चन होगा तो फिर शेयर कर लेना, फिर उसकी बात करेंगे। तो थैंक यू भाई।